गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज बेटा जो हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, आज उसी चैप्टर में से बेटा हम कुछ इक्वेशंस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं एसेट साइड में और लाइबिलिटी साइड में। तो आज बेटा हम उन्हीं की बात करेंगे कि वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हैं जो हमारी इफ़ेक्ट करती हैं एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को और कैपिटल को। तो उसमें बेटा जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है बेटा, हमने बेटा 10,000 की जो हमारी कॉस्ट थी गुड्स की, उन्हें हमने सोल्ड किया है। कैसे सोल्ड किया बेटा? कैश। कैश का मतलब क्या है बेटा? हमने उन गुड्स को सोल्ड किया है नगद। ठीक है, और जो बेटा हमारी गुड्स हैं 15,000 की, उन्हें हमने सोल्ड कैसे किया है? उधार। उधार का मतलब ऑन क्रेडिट। यानी कि बेटा एक ही ट्रांजेक्शन में हमें दो इफेक्ट मिले हैं। एक इफेक्ट है कि हमने इन गुड्स को सोल्ड किया ऑन क्रेडिट और दूसरा हमने इनको सोल्ड किया फॉर कैश। ठीक है, नगद पर और उधार पर। लेकिन दोनों को बेटा जब हमने सोल्ड किया बोथ एट अ प्रॉफिट, बोथ का मतलब जो दोनों गुड सोल्ड हुई हैं, चाहे वो कैश सोल्ड हुई हैं चाहे वो क्रेडिट सोल्ड हुई हैं, लेकिन वो सोल्ड किस पे हुई है बेटा? 20% प्रॉफिट पर। तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, मैं आपको इन ट्रांजेक्शन के 2 पार्ट्स में आपको समझाऊंगी कि 2 पार्ट्स में आपने इनको कैसे करना है। तो मैंने बेटा इस ट्रांजेक्शन के 2 पार्ट्स कर लिए। पहला पार्ट बेटा सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एक पार्ट बन गया बेटा। दूसरा पार्ट हमारा बनेगा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है बेटा, समझ आया? यानी कि हमने एक इक्वेशन के मैं आपको 2 पार्ट्स करके बताऊंगी कि दोनों पार्ट्स कैसे करने और फिर इनका इकट्ठे जो इफेक्ट पड़ेगा वो कैसे पड़ेगा। ठीक है, देखिए बेटा पहली इक्वेशन की बात करते हैं हम। सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब इस इक्वेशन में बेटा हमने जो गुड्स सोल्ड किए हैं वो कितने की हैं? 10,000 की। और किस पे की हैं बेटा? प्रॉफिट पे। कितने प्रॉफिट पे? 20%। और हमने गुड्स कैसे सोल्ड की हैं? फॉर कैश, नगद। इस इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस का पता है। कॉस्ट प्राइस बेटा हमारा कितना है? 10,000, जिसे हम बोलते हैं लागत मूल्य। और मैंने आपको बताया था जब भी बेटा कॉस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन होता है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? हमारे स्टॉक पर या फिर गुड्स पर। ठीक है बेटा, किसका इफेक्ट? कॉस्ट प्राइस का। फिर सेकंड बेटा हमने इसमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट बेटा हमें कितना गिवन है? 20%। तो प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 20/100। तो बेटा हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 2,000। फिर हम बात करेंगे बेटा सेल प्राइस की, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे बनेगा बेटा? कॉस्टिंग प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम ऑन प्रॉफिट गुड्स को सेल कर रहे हैं तो हमारा जो सेल प्राइस है वो कैसे बनता है बेटा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और अगर हम गुड्स को लॉस पे सेल करते हैं तो एसपी कैसे बनता है? सेल प्राइस कैसे बनता है? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो आपने क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट पे सेल किया है तो आपने कॉस्ट में प्रॉफिट को प्लस कर देना है, और अगर आप उन्हें लॉस पे सेल कर रहे हो तो आपने कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देना है। वो हमारा क्या आ जाएगा? एसपी। एसपी का मतलब हमारा सेल प्राइस। अब यहाँ से बेटा हमें 3 इन्फॉर्मेशन मिली, एक कॉस्ट प्राइस की, सेकंड प्रॉफिट की और थर्ड हमारा सेल प्राइस का। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा? इफेक्ट इसके 3 इफेक्ट पड़ेंगे। फर्स्ट इफेक्ट पड़ेगा बेटा कैश पर। कैश पर क्यों इफेक्ट पड़ेगा बेटा? क्योंकि बेटा जो हमने गुड्स सोल्ड किए हैं वो कैसे की हैं? कैश में, नगद सेल की हैं। तो जब हम किसी गुड्स को कैश पर सेल कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में क्या आएगी? कैश आएगी। यानी कि जो हमारी कैश है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट इफेक्ट बेटा किस पे पड़ेगा? कैश पर। सेकंड बेटा हमारा किस पे पड़ेगा? स्टॉक पर, क्योंकि कॉस्टिंग है, गुड्स सोल्ड की हैं। जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमारी गुड्स बिजनेस से आउट हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। और थर्ड बेटा जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा किसको इफेक्ट करता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, कैपिटल पर। ठीक है, तो बेटा 3 इफेक्ट बनेंगे हमारे, कैश, गुड्स या स्टॉक, और थर्ड हमारा कैपिटल। कैश बेटा हमारी क्या है? एसेट्स। गुड या स्टॉक हमारी क्या है? एसेट्स। और कैपिटल हमारी क्या है? लायबिलिटी। अब हम इन्हें देखेंगे कि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखिए जब हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में कैश आएगी। कैश आएगी तो कैश क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज। जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो गुड्स को सोल्ड करने से हमारे बिजनेस से गुड्स चली जाएंगी, तो उससे हमारा जो गुड्स है या जो हमारा स्टॉक है वो हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज।
और जो प्रॉफिट है बेटा, मैंने आपको हमेशा बताया है, जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल को इंक्रीज करता है, और जो लॉस होता है वो कैपिटल को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो वो हमारी कैपिटल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो अब साइन लगाने बेटा, इंक्रीज के लिए प्लस का साइन, डिक्रीज के लिए माइनस का साइन, इंक्रीज के लिए प्लस का साइन। अब कितनी इफेक्ट करेगी बेटा, देखिए कैश हमारे बिजनेस में कितनी आएगी बेटा, 12,000, क्योंकि हमने 10,000 की गुड्स को कितने प्रॉफिट पे सेल किया, 2,000 पे। तो टोटल सेल प्राइस हमारा कितना है, 12,000। तो हमारे पास कैश कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 12,000। स्टॉक बेटा हमारा कितना डिक्रीज होगा, 10,000, यानी कि जो हमारी गुड्स हैं वो कितने से डिक्रीज हो जाएंगी, 10,000 रुपीज़ से। और जो प्रॉफिट है बेटा वो हमारा कितना इंक्रीज हो जाएगा, 2,000 रुपीज़। तो ये 3 इफेक्ट पड़ेंगे बेटा हमारे, कैश 12,000 से इंक्रीज, स्टॉक 10,000 से डिक्रीज, एंड कैपिटल 2,000 से इंक्रीज। ये बेटा हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी जो मैंने आपको सॉल्व करके बताई है। अब इसी ट्रांजेक्शन को हम, यहाँ पर वर्ड क्या आएगा, क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। इक्वेशन सेम रहेगी, सिर्फ कैश और क्रेडिट का। कैश जब आएगी तो आपने इस तरह से क्वेश्चन का इफेक्ट शो करने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा क्रेडिट की। अब हमारे पास है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पहले बेटा हम वही इंफॉर्मेशन लेंगे। कॉस्ट प्राइस का मतलब आपको पहले ही क्लियर हो गया, स्टॉक या फिर गुड्स। फिर नेक्स्ट बेटा हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, 15,000 मल्टीप्लाई 20/100, प्रॉफिट बेटा हमारा कितना आएगा, 3,000। सेल प्राइस कैलकुलेट करेंगे बेटा, कितना बन जाएगा हमारा, 18,000। ठीक है बच्चे, यहाँ से क्लियर है। अब बेटा इसके इफेक्ट, लेकिन बेटा यहाँ पर एक वर्ड है ऑन क्रेडिट। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम अपनी गुड्स को क्रेडिट पर सेल करते हैं तो क्या बनते हैं बेटा, डेप्टर्स। ठीक है, तब हमारे क्या क्रिएट होते हैं, डेप्टर्स। अगर हम अपनी गुड्स को कैश पर सेल कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश आएगी, लेकिन जब हम अपनी गुड्स को क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, कैश का तो बात ही नहीं, हमने गुड्स को सेल कर दिया ऑन क्रेडिट, और जब हम ऑन क्रेडिट गुड्स को सेल करते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं बेटा, डेप्टर्स। तो फर्स्ट इफेक्ट बेटा किस पे पड़ेगा हमारा, डेप्टर्स पे। सेकंड बेटा स्टॉक पे या फिर गुड्स पे, और थर्ड बेटा हमारा किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे। अब देखिए बेटा, डेप्टर्स हमारी क्या है, एसेट्स, स्टॉक हमारी क्या है, एसेट्स, और कैपिटल भी हमारी क्या है, लायबिलिटी। अब इंक्रीज डिक्रीज देख लेते हैं बेटा। अब देखिए आपने 15,000 की गुड्स कितने में सेल की, 18,000 में, लेकिन ये आपने सेल कैसे की बेटा, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार। तो आपके डेप्टर्स कितने के बनेंगे, 18,000 के। तो आपके जो डेप्टर्स बनेंगे वो कितने के क्रिएट हो जाएंगे, 18,000 के। गुड्स हमेशा बेटा जो कॉस्ट प्राइस होती है वो स्टॉक को इफेक्ट करता है, तो आपका जो गुड्स हैं वो कितने से डिक्रीज हो जाएंगी, 15,000 से, क्योंकि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, 15,000। और बेटा जो कैपिटल में हमारी प्रॉफिट इंक्रीज होगा, वो प्रॉफिट बेटा हमारा कितना इंक्रीज होगा, 3,000। देखिए बेटा तीनों इन्फॉर्मेशन है हमारी, 15,000, 3,000 एंड 18,000। 18,000 के बेटा हमारे डेप्टर्स, 15,000 के बेटा हमारा स्टॉक, एंड 3,000 की हमारी कैपिटल। क्लियर हो गया बेटा, ये दोनों ट्रांजेक्शन है बेटा। अगर हम इन दोनों ट्रांजेक्शन का टोटल कर देते हैं बेटा, टोटल का मतलब अगर हम दोनों ट्रांजेक्शन को इकट्ठा कर देते हैं तो इससे बेटा क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इससे 4 इफेक्ट्स पड़ेंगे। मैं सारे लिख देती हूँ यहाँ पे, कैश, नंबर 2 गुड्स या फिर स्टॉक, नंबर 3 डेप्टर्स, एंड नंबर 4 आपकी कैपिटल। अब बेटा दोनों ट्रांजेक्शन का अगर हम इफेक्ट दिखाते हैं, देखिए कैश हमारी कितनी है, 12,000, तो कैश पर कितना इफेक्ट पड़ेगा बेटा, 12,000 प्लस। स्टॉक बेटा 10,000, यहाँ पर भी स्टॉक है माइनस में, और यहाँ पर भी हमारा स्टॉक कितना है बेटा, 15,000 माइनस में। तो टोटल बेटा स्टॉक हमारा कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 15 एंड 10 25,000 से। लेकिन क्या होगा बेटा, डिक्रीज, तो किसका साइन लगेगा, माइनस का। अब बात की बेटा हमारे डेप्टर्स। डेप्टर्स यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर डेप्टर्स हैं बेटा हमारे, और डेप्टर्स हमारे कितने के क्रिएट होंगे बेटा, 18,000 के। तो डेप्टर्स में हम कितने लिख देंगे, 18,000, और किस में आएंगे बेटा, ये प्लस में। नेक्स्ट फोर्थ इफेक्ट बेटा कैपिटल में। कैपिटल में प्रॉफिट आएगा, यहाँ कितना है बेटा, 2,000, और इस ट्रांजेक्शन में हमारा कितना है, 3,000। 2 पर एंड 3 कितना बन जाएगा बेटा, 5,000 किसके, प्लस के। अगर बेटा आपने दोनों एंट्रीज को इकट्ठे इफेक्ट दिखाना है, दोनों इनका टोटल में इफेक्ट दिखाना है, तो आपका ये वाला इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आपने सिंगल सिंगल करके दिखाना है बेटा, तो वो मैंने आपको समझा दिया कि आपने सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन को कैसे करना है। ठीक है,
ये टोटल इफेक्ट डलेगा बेटा अगर आपने एक ही एंट्री करनी है, और नहीं तो आप दो भी कर सकते हो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए। तो पहली एंट्री बेटा हमारी ये वाली है जो मैंने आपको समझाई है, और सेकंड एंट्री हमारी ये वाली है जो मैंने आपको क्लियर की है। अगर आपने अलग अलग करनी है अलग अलग कर सकते हैं, अगर इकट्ठे आपको क्लियर करनी है तो मैंने आपको इकट्ठी भी समझा दी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारी आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है बेटा, सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं बेटा एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, हम इन्हें ये भी बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब बेटा हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, या जो कुछ बिजनेसमैन फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करते हैं बेटा, और कुछ बिजनेसमैन कैलेंडर ईयर अडॉप्ट करते हैं। जो कैलेंडर ईयर है उसका एंड होता है बेटा 31 दिसंबर को, और जो फाइनेंशियल ईयर है उसका एंड होता है 31 मार्च को। ठीक है, जब बेटा एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने उनकी पेमेंट नहीं की, बट नॉट पेड, अभी तक हमने उनको पे नहीं किया, वो एक्सपेंसेस हम कहाँ पे शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में या कैलेंडर ईयर के एंड में वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं, हमने देने हैं लेकिन अभी तक हमने उनको एक्चुअल में पे नहीं किया, वो हमारे कौन से एक्सपेंसेस कहलाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब बेटा जब भी क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके पास आए, चाहे वो आए आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, कुछ भी बेटा अगर आपके पास एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग के साथ कुछ भी लिखा हो, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर एग्जाम्पल बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा बेटा उसका जो इफेक्ट पड़ेगा ये पड़ेगा। एक इफेक्ट पड़ेगा बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर, और सेकंड इफेक्ट पड़ेगा आपकी लायबिलिटी साइड पर। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बेटा वो भी हमारे लायबिलिटी साइड में जाएंगे, और जो लायबिलिटी है वो तो ऑलरेडी कहाँ पे जाएगी, लायबिलिटी में ही जाएगी। लायबिलिटी का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे लायबिलिटी का मतलब हमारी क्या है, कैपिटल। ठीक है, हाँ जी बेटा, तो जो हमारी लायबिलिटी है बेटा, लायबिलिटी में किस पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारी कैपिटल पर, और हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे तो आपने क्या करना है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए आपने एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम बनाना है लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी साइड में दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपकी कैपिटल पे। तो आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में उस जितने भी आपको आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन होगी, आप उसको इंक्रीज कर देंगे, वहाँ पर आपके प्लस हो जाएंगे, और आपकी कैपिटल में से वो क्या हो जाएंगे बेटा, डिक्रीज हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कैपिटल में से आपने इनको एक्सपेंसेस को लेस कर देना है, और आउटस्टैंडिंग ग्रांट या आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से जो आप लायबिलिटी साइड में कॉलम बनाएंगे वहां पर आप इसे क्या करेंगे बेटा, प्लस कर देंगे। तो ये बेटा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस क्या होता है बेटा, अगर हम किसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में, ठीक है, अगर हम किसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में कोई भी एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का, यानी कि नेक्स्ट ईयर का कोई भी एक्सपेंस अगर हमने फाइनेंशियल ईयर में ही पे कर दिया, क्लियर हुआ कि नेक्स्ट ईयर का कोई भी एक्सपेंस अगर हमने इसी फाइनेंशियल में यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम उसे पे कर देते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हम उन्हें नाम दे देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी कि वो एक्सपेंसेस जिन्हें हमने एडवांस में ही पे कर दिया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस, जैसे हम इंश्योरेंस पे करते हैं तो वो बेटा हमारा ज़्यादातर केसेस में जो हमारा इंश्योरेंस है वो हमारा क्या होता है, प्रीपेड। अब बेटा जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उसका इफेक्ट आपने कैसे दिखाना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस में बेटा एक हमारा कॉलम बनेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का और एक बनेगा बेटा हमारा कैश का। ठीक है, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट्स होती है और कैश भी हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। आप प्रीपेड एक्सपेंसेस में आप क्या कर देंगे, उसे इंक्रीज कर देंगे, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस का आप कॉलम बनाएंगे एसेट साइड में और वहाँ पे आप उसको क्या किस में शो करेंगे, प्लस में। जबकि जो आपकी कैश है, जो आपकी एसेट साइड में, वो हमारी क्या आ जाएगी, डिक्रीज। डिक्रीज क्यों होगी, पेड इन एडवांस, हमने पैसे पे कर दिए और एडवांस में पे किए तो हमारी कैश क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये हमारा इफेक्ट पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंस का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे बेटा, गुड्स कॉस्टिंग फॉर 24,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करते हुए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हमें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। देखिए
हमने इक्वेशन में से वही चीज़ की जो अब तक ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताई थी। यहाँ पर सेम हम चीज़ करेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा 24,000, फिर मैंने प्रॉफिट लिखा है। प्रॉफिट हमारा कैसे आएगा, हम फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन तो आप सबको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करनी आती है, ठीक है। तो ये हमारी फ्रैक्शन सॉल्व करके बेटा क्या बनेगी 100/3, और परसेंटेज के लिए बेटा साइन किसका लगेगा 1/100, और मल्टीप्लाई बेटा हम क्या कर देंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 24,000। जब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हमारे पास 8,000 आएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट हमारे पास कितना आया 8,000। नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है सेल प्राइस, और सेल प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो टोटल सेल प्राइस हमारा कितना बनेगा 32,000। यहाँ तक क्लियर है। अगर बेटा हम इसके इफेक्ट बताएं, ठीक है, तो वही सेम बनेंगे जो लास्ट वाले थे, लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। हाफ द पेमेंट यानी कि जो टोटल आपका सेल प्राइस है उसमें से हाफ जो पेमेंट है वो आपको कैश में रिसीव हो चुकी है। इसका मतलब हाफ पेमेंट आपको कैश में नहीं रिसीव हुई। तो इसमें बेटा क्या होता है, इन ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट पड़ जाते हैं। यानी कि ये ट्रांजेक्शन जो हाफ ट्रांजेक्शन है वो तो हमारी कैश के अकॉर्डिंग चलेगी, और जो हाफ ट्रांजेक्शन है वो बेटा हमारी अकॉर्डिंग टू क्रेडिट होगी। हाफ ऑन कैश बेसिस, हाफ ऑन क्रेडिट बेसिस। अब हम इसको करेंगे कैसे, पहले हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। वो तो देखिए आपको क्लियर है। जो कॉस्ट प्राइस है बेटा वो किस पे इफेक्ट दिखाता है, हमारी एसेट्स पे। जो कॉस्ट प्राइस है वो किस पे इफेक्ट दिखाता है, हमारी एसेट्स पे, और एसेट्स हमारी डिक्रीज हो जाएंगी कितने से 24,000 से, क्योंकि हमने गुड्स कितने की सोल्ड की है 24,000 की। और प्रॉफिट बेटा आपको बिल्कुल क्लियर है, प्रॉफिट हमारा कहाँ जाता है कैपिटल में, और कैपिटल हमारी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है बेटा। यहाँ पे हम कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी बच्चे हमारी, और इंक्रीज बेटा हमारी ये कितने से हो जाएगी 8,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेटा हमारी कैपिटल है वो कितने से इंक्रीज हो जाएगी 8,000 से। यहाँ पे गलती से लिखा गया बेटा डिक्रीज, कैपिटल हमेशा हमारी इंक्रीज होगी। कितने से इंक्रीज होगी बेटा 8,000 से। तो हमने कैपिटल भी बच्चे इंक्रीज कर दी अपनी, और हमने जो गुड्स हमारी कॉस्टिंग थी वो भी हमने क्या कर दी डिक्रीज कर दी, कितने से 24,000। अब बेटा इसका आता है इफेक्ट टोटल सेल प्राइस का। टोटल सेल प्राइस बेटा हमारा कितना है 32,000, लेकिन उस सेल प्राइस में से बेटा हमने दो पार्टीशन कर दिए। हाफ बेटा हमारा किस पे आएगा कैश पे, और हाफ हमारा किस पे आएगा क्रेडिट पे। अब अगर 32,000 का हम हाफ करेंगे तो हाफ बेटा कितना बनेगा 16,000, और हाफ कितना बनेगा 16,000, ठीक है ना। टोटल यही तो ट्रांजेक्शन हमारी बनेगी। 32,000 का हाफ करेंगे तो 16 एंड 16। अब यहाँ पर बेटा जो कैश का इफेक्ट होगा वो कैश पर पड़ेगा, और कैश बेटा हमारी कितनी इफेक्ट होगी 16,000 से। टोटल सेल प्राइस तो 32 का है, लेकिन उसके टू कैटेगरीज बन गई, ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। कैश जब हम करते हैं तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा कैश पर, और जब ऑन क्रेडिट बेटा हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो हमारे क्या क्रिएट हो जाते हैं डेप्टर्स। ये आपको ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब बेटा क्या होगा 16,000 से हमारी कैश क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, और 16,000 से ही हमारे जो डेप्टर्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, और ये दोनों बेटा हमारी क्या हैं एसेट्स हैं। तो इस एंट्री को बेटा आपने बहुत ध्यान से करना है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखिए 24,000 की गुड्स थी जिन्हें हमने प्रॉफिट पे सेल किया, और जो हाफ पेमेंट थी वो हमें किस में रिसीव हुई है बेटा कैश में। तो हमने स्टॉक और कैपिटल तो हमें ऑलरेडी क्लियर है क्योंकि पुराना चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जब हमने टोटल सेल प्राइस कैलकुलेट किया तो हमने इसका हाफ करना है, यानी कि इसकी टू कैटेगरीज बन जाएंगी, हाफ ऑन कैश एंड हाफ ऑन क्रेडिट। जो हाफ ऑन कैश होगी बेटा वो कैश पर इफेक्ट दिखाएगी, और जो हाफ ऑन क्रेडिट होगी उससे हमारे क्या क्रिएट हो जाएंगे डेप्टर्स, ठीक है। अब बेटा कैश भी हमारी क्या है एसेट्स, और डेप्टर्स भी हमारी क्या है एसेट्स। कैश भी इंक्रीज हो रही है और डेप्टर्स भी हमारे क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। तो कैश में कितने प्लस हो जाएंगे 16,000, और डेप्टर्स में कितने प्लस हो जाएंगे बेटा 16,000। इसमें बेटा आपको कुछ भी लिखे वो इस ट्रांजेक्शन में हाफ की जगह कई बार वो आपको 3/4 लिख देता है, कभी कभी बेटा वो आपको अमाउंट गिवन कर देते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिंपल इक्वेशन करके जब आपका लास्ट सेल प्राइस आएगा बस आपने अगर वो 3/4 बोलता है तो 3/4 बेटा अगर वो कैश पे बोलेगा तो 3/4 कैश में ले लेना, बाकी क्रेडिट में ले लेना। अगर वो इसमें से मान लीजिए आपको बोल देता है कि आपको 12,000 रिसीव्ड इन कैश हैं तो 12,000 आप कैश में ले लेना, बाकी जो अमाउंट आएगी वो आपकी क्रेडिट पे आ जाएगी। तो एंट्री लेकिन आपकी इसी अकॉर्डिंग बनेगी जैसे मैंने ये बनाई है, एंट्री आपकी अलग नहीं होगी, सिर्फ ये है कि अमाउंट आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है बच्चे। तो ये बेटा हमारी कुछ ट्रांजेक्शन थी इस चैप्टर की जो आज हमने की हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको
ये सारी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इसमें से बेटा कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।